एक मेंढक को पानी से भरे बीकर में रखो और बीकर को तेज आंच पर। जैसे ही पानी का तापमान बढ़ेगा, मेंढक कूदकर पानी से बाहर निकल जाएगा। अब उसी मेंढक को उसी बीकर में धीमी आंच पर रखो। जैसे जैसे पानी का तापमान बढ़ता जाएगा, मेंढक अपने शरीर का तापमान एडजस्ट करता रहेगा। जब पानी उबलेगा तो मेंढक कूदकर बाहर आना चाहेगा, लेकिन तब तक उसमें इतनी ताकत नहीं बची होगी और वो वहीं जलकर मर जाएगा। ये बायोलॉजी में एक प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट है। पता नहीं आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने पढ़ा है। वही लेली गैंग, लेफ्ट लिबरल माफिया, और वो मेंढक है हिंदू, जो कभी सर्फ एक्सेल से धोया जा रहा है तो कभी रेड लेबल में उबाला जा रहा है। झटके से नहीं, धीरे धीरे। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो एंड नमस्कार मित्रों। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने एक बार फिर आपको चाय पिलाने की कोशिश की है। रेड लेबल चाय का वो प्रसिद्ध ब्रांड इस गणेश चतुर्थी पर एक एड के माध्यम से आपका ज्ञानवर्धन कर रहा है। ये एड नया तो नहीं है, 1 साल पुराना है, लेकिन गणेश चतुर्थी पर बनाया ये एड फिर से सुर्खियों में आ गया है। लेकिन बारीकी में जाने से पहले मैं कुछ बातें स्पष्ट कर दूं। पहला, ना तो ये एड मुस्लिमों के बारे में है और ना मेरा आज का एपिसोड। तो अगर किसी ने हिंदू मुस्लिम पर प्रवचन सुनने की चाहत में वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो शायद आपकी अपेक्षाओं पर यह एपिसोड खरा ना उतरे। दूसरा, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध यानी साइकोलॉजिकल वारफेयर का मसला है, इसलिए अर्नब गोस्वामी या संदीप चौधरी वाला मार देंगे, काट देंगे आपको सुनने को नहीं मिलेगा। तो ऐड कुछ इस तरह से है। एक हिंदू भक्त, जी हाँ, भक्त शब्द का मजाक उड़ाना सुनियोजित तरीके से आपकी संस्कृति का तिरस्कार करने की साजिश है और आपको लगता था केवल मोदी का विरोध है। तो एक हिंदू भक्त एक मुस्लिम की दुकान से गणपति लेने जाता है। जब पता लगता है कि दुकानदार मुस्लिम है तो उसकी नफरत और कट्टरता जाग उठती है। अब भक्त है तो कट्टर तो होगा ही, लेकिन नमाज के बाद चाचा उसे चाय पिलाते हैं और उसकी खोई हुई मानवता को जगा देते हैं। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। जब आपने इस कंट्रोवर्सी के बारे में सुनकर ये ऐड देखा होगा तो आपको लगा होगा ना, ऐसा भी कोई हिंदुओं को गलत तो नहीं दिखाया है, ऐसा भी हमारे त्योहार का अपमान तो नहीं किया है, भाईचारे की बात ही तो बताई है। लगा था ना? अगर हाँ, तो आप वही मेंढक हैं। आप भाईचारा का शिकार हैं, जिसमें भाई वो हैं और चारा आप। अगर नहीं लगा तो आप कट्टर हिंदू बन चुके हैं। तब भी शायद ये तो ख्याल आया होगा कि जो लोग इस ऐड का समर्थन कर रहे हैं उनको क्या जवाब दें। उनके सवाल तो सही हैं। अगर इस ऐड को अकेले देखें तो इसमें कुछ गलत है भी नहीं। यही बताया गया है कि हमें दूसरे मजहब के लोगों के प्रति अपनत्व का भाव रखना चाहिए। यही तो हिंदू दर्शन है, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। लेकिन आपने ये सोचा कि हमेशा हिंदू को ही नफरत करने वाला क्यों दिखाया जाता है, और उस हिंदू को विशेषकर जो भक्त है, यहाँ पर गणपति का भक्त। 2014 में इसी रेड लेबल का एक्टर पीयूष मिश्रा वाला एक ऐड आया था। उसमें एक हिंदू पीयूष मिश्रा एक मुस्लिम पड़ोसन का चाय का निमंत्रण ठुकरा देते हैं। कट्टर नफरत करने वाला हिंदू। लेकिन जब चाय की खुशबू आती है तो उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। एक बार ऐसा होता तो समझ आता है, लेकिन हर बार हिंदू ही नफरत करने वाला होता है और उसी का हृदय परिवर्तन होता है। होली पर आए सर्फ एक्सेल वाले ऐड में भी, जिस पर बनी मेरी तब की वीडियो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, हिंदू बच्चे एक मुस्लिम बच्चे के डर का कारण बनते हैं। इससे उल्टा कभी क्यों नहीं दिखता? कभी ऐसा नहीं दिखाते कि किसी हिंदू के हाथ से देने पर किसी क्रिश्चियन ने प्रसाद खाने से मना किया लेकिन खुशबू सूंघकर खा लिया, या किसी हिंदू द्वारा गिफ्ट की हुई मूर्ति को पहले किसी मुस्लिम ने लेने से मना कर दिया, लेकिन चाय पीने पर उसका दिमाग खुल गया और अपने नमाज की जगह पर वो मूर्ति रख दी कि ये भी तो इबादत है। और एक रेड लेबल का ऐड देखिए। अपने माँ बाप को बिना बताए लड़का लिव इन में रह रहा है, पकड़ा गया तो चाय पिला दी और बात हजम। अब आप कहेंगे इसमें क्या बुरा है, इसमें हिंदू कहां से आ गया? नहीं आया, क्योंकि इसमें धर्म नहीं संस्कृति पर हमला है। मुझे लिव इन से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शादी के इंस्टीट्यूशन को इस तरह क्यों नीचा दिखाना? अब आप कहेंगे कि तुम तो छोटी छोटी बातों पर इंटॉलरेंट हो रहे हो। बात सारी यही तो है,
कोई सीधा ऐड में ये तो कहेगा नहीं कि शादी को मानना दकियानूसी है, वो यही कहेगा कि शादी से पहले लिव इन भी चलेगा। कोई नहीं कहेगा कि हिंदू मुस्लिमों से नफरत करता है, बस ये ऐड में थोड़ा सा दिखा देगा, आटे में नमक जितना, ताकि आप पहला निवाला खाते ही थूक ना दो। वो बीकर को तेज गर्म नहीं करेगा, धीरे धीरे। और ये ऐसा सोचने वाले हैं कौन, ये हमने सोचा। रेड लेबल के इन सभी एड्स को बनाया है न्यूयॉर्क बेस्ड ब्रिटिश कंपनी ओगिल्वी एंड माथर ने। 2014 में एक साउथ अफ्रीकन एनजीओ के लिए बनाए एक वीडियो में इन्होंने एक अफ्रीकन बच्चे को एक गोरी महिला द्वारा एक कुत्ते की तरह खाना खिलाते हुए दिखाया था, जिस पर इन्हें फिर माफी मांगनी पड़ी। 2014 में ही कर्लॉन मैट्रेस के ऐड में पाकिस्तानी जिहाद समर्थक नोबेल विजेता मलाला यूसुफजई को गोली लगते हुए दिखाया था, जिसके लिए इन्होंने मलाला से माफी मांग ली। जानते हैं कौन से देश के लिए था वो ऐड? भारत के लिए। और हिंदुओं से तो उन्हें माफी मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और फिर जब हम कहते हैं कि एक अंतरराष्ट्रीय माफिया है, तो आप कहते हैं कि तुम कट्टरवादी हो गए हो। जानते हैं इस गणपति वाले ऐड की सबसे खतरनाक बात क्या है? लास्ट में लिखा आता है इंस्पायर्ड बाय ट्रू स्टोरी, यानी यही सच है। अब आपको निर्णय लेना है, आपको ये ऐड देखकर फिर से एडजस्ट करना है या बीकर से कूदकर बाहर आने का समय आ गया है। बाबा से आज का प्रश्न पूछा है हमारी नियमित श्रोता दीपा नायर ने। विल इंडिया कम आउट ऑफ कास्टिज्म एंड रिलीजियस बायसेस एंड बिकम ए प्रोग्रेसिव कंट्री? इट विल, दीपा जी, बट फॉर दैट इट हैज टू अंडरस्टैंड व्हाट सेक्युलरिज्म, व्हाट इक्वालिटी and what pluralism is, and it has to understand not from the point of view of a New York based ad company but from our indigenous Sanatan values, from सर्वे भद्राणी पश्यन्तु। अगर आप भी रेड लेबल की जगह कोई स्वदेशी चाय पीते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।